अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स। हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। √-3 इंटू √-3 इज इक्वल 3। हमने स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। √-3 इंटू √-3 हम इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं। √-3 होल स्क्वायर आपको पता है √-3 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा नेक्स्ट स्टेप में, और -3 इज इक्वल 3। इसका आंसर आया है -3, जो कि 3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है। इसी तरह से हमने बाकी स्टेटमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू है या फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, iota73 इज इक्वल माइनस आयोटा। iota73 को हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि माइनस आयोटा के इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने इस पावर को इवन पावर में कन्वर्ट करना है, जिस तरह हम सिंपल पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। तो इसको इवन पावर में कन्वर्ट करने के लिए 72 डॉट आयोटा लिख देंगे हम, इज इक्वल माइनस आयोटा, ये वाला एज इट इज। अब इस इवन पावर को हमने स्क्वायर में लिखना है, आयोटा स्क्वायर। तो इसकी हमारे पास होल पावर होगी 36 डॉट आयोटा। ये पावर हम सिंपली डिवाइडेड बाय 2 करके निकालते हैं। आयोटा स्क्वायर की अब हम वैल्यू पुट करेंगे -1, इसकी होल पावर है 36 डॉट आयोटा इज इक्वल माइनस आयोटा साथ लगाएंगे। -1 की होल पावर है 36। जब किसी नेगेटिव नंबर की होल पावर इवन हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा +1 डॉट आयोटा इज इक्वल प्लस आयोटा। ये प्लस आयोटा है, ये प्लस आयोटा है और वो माइनस आयोटा है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। स्टेप्स वही हैं, बस हमने उसको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ये वाला सारा काम आपने नहीं करना, यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है। ये सारा आपका रफ वर्क में जाएगा। ये काम आप तब करेंगे जब वो सिंप्लीफिकेशन आपको बोलेंगे। थर्ड पार्ट हम देखते हैं। आयोटा की पावर 10 है इज इक्वल -1। तो चेक करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये पावर इवन नंबर में है, हमने इसे डायरेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर पावर 5 इज इक्वल -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1, इसकी होल पावर 5 इज इक्वल -1। तो -1 है, इसकी होल पावर ऑड है, तो ये -1 ही रहेगी। -1 इज इक्वल -1। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, एक दूसरे के ये इक्वल आ गई हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। तो हमने बताना है इस स्टेटमेंट में कि ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल है या नहीं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हमारे पास एज सच कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है। जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है वो a + b आयोटा के इक्वल होती है, जिसमें पहले रियल पार्ट होता है देन इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हमारे पास वही फॉर्म है, बट ये फॉर्म हमारे पास वो नहीं है। हम इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे, देन हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, बिकॉज हमने कॉन्जुगेट बताना है कि कॉन्जुगेट इस टर्म का इसके इक्वल है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम डालेंगे -1। -6 आयोटा -1 ये हमारे पास आ गया सॉल्व होके। अब हम इसको z के इक्वल लेते हैं। z इज इक्वल, इसको अरेंज कर लेते हैं, -1 -6 आयोटा। अगर अब हम इसका कॉन्जुगेट लें तो z बार से हम कॉन्जुगेट को शो करेंगे
और -1 -6 आयोटा के ऊपर भी हम बार लगाएंगे जो कि कॉन्जुगेट को शो करेगी। तो इसका आंसर है -1 + 6 आयोटा। यहाँ जस्ट हमने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया है, तो ये हमारे पास आंसर है -1 + 6 आयोटा, और ये आंसर इसके इक्वल है -1 + 6 आयोटा इज इक्वल -1 + 6 आयोटा। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू -1 + 6 आयोटा।